अभी हम करने जा रहे हैं यूपी बीएड का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दे रखा है एक गैस का वाष्प घनत्व 8 है एनटीपी पर, इस गैस के 8 ग्राम का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो इसमें 2-3 टर्म है जो समझने हैं। पहला तो घनत्व समझो। घनत्व क्या चीज़ है कि कोई चीज़ कितना पास पास है ये बताता है। ठीक है, वाष्प घनत्व का क्या मतलब हुआ, जाहिर सी बात है वाष्प कितना पास पास हुई होगी, लेकिन किसी से कंपैरिजन करते हैं, ऐसा नहीं बता देते कि पास पास है। ठीक है, अब मान लो ये मैं कह रहा हूँ ये पास है। ठीक है, अब तुमको कैसे पता, तुम्हारे हिसाब से ये पास होता होगा तो ये दूर है। ठीक है, तो किसी चीज़ से कंपैरिजन करोगे ना कि हाँ कंपैरिजन करके ही बताया जा सकता है, कोई चीज़ बड़ी है, कोई चीज़ छोटी है, कोई चीज़ पास है, कोई चीज़ दूर है। तो वाष्प घनत्व भी, घनत्व मतलब पास पास है, वाष्प घनत्व मतलब वाष्प पास पास है, लेकिन किससे कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन हम लोग कहते हैं H2 से। ठीक, तो H2 गैस के कंपैरिजन में वाष्प घनत्व क्या है, कोई गैस, जो भी गैस हमने ले रखी है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने सेम 1 लीटर, मान लो 1 लीटर का ये, ठीक है, 1 लीटर का ये भी है और 1 लीटर का ये भी है, इसमें तुमने H2 डाला और इसमें तुमने वो गैस डाल दी। ठीक, तो यहाँ पर जो घनत्व होगा उसका 8 गुना घनत्व ज़्यादा, यानी 8 गुना ज़्यादा पास पास यहाँ पे होंगे, ये इसका मतलब होगा। ये द्रव्यमान के भी टर्म्स में आ सकता है, द्रव्यमान पर चलते हैं। ठीक है, चलो इस वाष्प घनत्व को फॉर्मूले से समझते हैं और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। वाष्प घनत्व को वीडी वेपर डेंसिटी से डिनोट कर रहे हैं। वाष्प घनत्व का मतलब गैस का घनत्व किसके सापेक्ष में, हाइड्रोजन के सापेक्ष में। ठीक, हाइड्रोजन से कर रहे हैं तो हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन गैस का घनत्व। अच्छा, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, तो घनत्व की जगह क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान, तो गैस का द्रव्यमान बटे गैस का आयतन। गैस का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर। मुझको कैसे पता 22.4 लीटर, तो एनटीपी पर हम मोलर के लिए चल रहे हैं, 1 मोल के लिए चल रहे हैं। ठीक, एनटीपी दे रखा है, 1 मोल दे रखा है। ठीक है, मोल दे नहीं रखा है, मैंने खुद से माना हुआ है। ठीक, तुम भी खुद से मानोगे। तो एनटीपी पर 1 मोल के लिए 22.4 लीटर होता है। तुम्हारा मन करे 2 मोल मान लो, तुम्हारा मन करे 4 मोल मान लो, तो उसी हिसाब से तुम यहाँ पर वैल्यू भी रख लोगे, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं। एनटीपी पर 1 लीटर के लिए गैस का द्रव्यमान बटे गैस का आयतन, आयतन हमने 22.4 लीटर रख लिया। हाइड्रोजन के लिए भी सेम केस, हाइड्रोजन गैस का घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान कहता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटे आयतन कितना, 22.4 लीटर। तो गैस कोई भी रहे, अगर एनटीपी पर दे रखा है तो 1 मोल का जो आयतन होगा वो 22.4 लीटर ही होता है। तो यहाँ पर दोनों जगह पर 22.4 लीटर 22.4 लीटर कट जाएगा, बचेगा क्या, गैस का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन का द्रव्यमान। गैस का द्रव्यमान हमको पता नहीं है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 2 होता है। ये कहाँ से पता चला, तो वापस है पीरियोडिक टेबल में, एक हाइड्रोजन की वैल्यू 1 होती है, द्रव्यमान 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 द्रव्यमान 2 हो जाएगा। तो इसको इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो गैस का द्रव्यमान का देखो, गैस के द्रव्यमान को mm गैस लिखते हैं, mm मतलब मोलर मास ऑफ गैस। तो मोलर मास ऑफ गैस कितना होगा, Vd इंटू 2। Vd मतलब वेपर डेंसिटी यानी वाष्प घनत्व। तो यानी कि वाष्प घनत्व को अगर 2 से गुणा कर दो तो ये रहा वाष्प घनत्व, और इसको क्या करो 2 से गुणा कर दो, तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा गैस का ग्राम। मोलर मास है ना, मास द्रव्यमान, तो तुम क्या करोगे, ठीक, mm गैस, Vd वेपर डेंसिटी कितना है 8 है, और कितना तुम्हारा वैल्यू कितना था 2, तो ये दोनों मिला के 16 ग्राम। तो कहने का ये ऊपर क्या कह रहा है कि 16 ग्राम जब तुमने लिया था, ठीक, 16 ग्राम गैस, 16 ग्राम गैस किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर, ये हमने देखा है। ठीक है, 16 ग्राम गैस 22.4 लीटर के बराबर थी। हमको किसके लिए बताना है, हमको 8 ग्राम गैस के लिए बताना है। 8 ग्राम गैस के लिए कितना हो जाएगा, 8 ग्राम गैस ये हो जाएगा 16 का आधा हुआ 8 ग्राम, तो 22 का आधा कितना हुआ 11.2 लीटर। ठीक है, तो 11.2 लीटर, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। वापस से देख लेते हैं, घनत्व क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ कितना पास पास है घनत्व बताता है। वाष्प घनत्व कहने का मतलब वाष्प कितना पास पास है, और वाष्प घनत्व पास पास है हम कैसे बताएंगे, किसके कंपैरिजन में बताते हैं, तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बताते हैं। अगर हम आयतन फिक्स कर दें तो हाइड्रोजन को एक तरफ रखें, एक तरफ गैस को रखें, फिर देखते हैं कि मॉलिक्यूल कितना गुना पास में है
वही हमारा वाष्प घनत्व हो जाता है। फिर एनटीपी पर गैस के 8 ग्राम का आयतन, तो हमको 8 ग्राम का आयतन हमको पता करने के लिए कितना गैस है वो पता करना पड़ेगा। तो 1 मोल लेकर चले थे, तो वाष्प घनत्व का फॉर्मूला ये रहा, गैस का घनत्व बटे हाइड्रोजन का घनत्व। फिर यहाँ से हमने गैस का द्रव्यमान निकाला कि 16 ग्राम हमारे पास टोटल गैस थी, तो टोटल गैस का आयतन जो था 22.4 लीटर था, तो 8 ग्राम का आयतन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा कि 11.2 लीटर हो जाएगा। थैंक यू।